विभव का मतलब क्या होगा? समान। ऐसी पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा हो? समान हो, उसको अपन बोलते हैं समविभव पृष्ठ। सर कैसी होती है समविभव पृष्ठ? मतलब ऐसी पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या रहना चाहिए बेटा? विभव समान रहना चाहिए। जैसे अगर एक बिंदु पर 10 वोल्ट है तो जितने भी बिंदु होंगे उस पृष्ठ पर सारे के सारे का विभव क्या रहना चाहिए? समान रहना। ठीक है, जैसे मान लो मैं इसको कहता हूं कि ये समविभव पृष्ठ, तो इस समविभव पृष्ठ होने का मतलब क्या है कि जैसे मैं अगर तुमसे कहूं यहां पर मैंने दो बिंदु आपको बोल दिए ए और बी, और मैंने ये बोल दिया कि कौन सी पृष्ठ है? समविभव पृष्ठ है। तो और मैंने साथ में आपको बोल दिया कि यहाँ पर 10 वोल्ट विभव, कितना वोल्ट विभव है? 10 वोल्ट। तो मैं अगर तुमसे पूछता हूँ कि बी बिंदु पर कितना विभव होगा, 10 वोल्ट, तो आपको जवाब देगा बेटा कितना? 10 वोल्ट। क्यों का बेटा? क्योंकि ये समविभव पृष्ठ है और समविभव पृष्ठ के हर एक बिंदु पर विभव आपको कैसा मिलेगा? समान मिलेगा। क्लियर है? ये बात क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है इसकी। ठीक है, अब ये तो डेफिनेशन हुई। ठीक है, अब सर समविभव पृष्ठ बनाई कैसे जाती? समविभव पृष्ठ को बनाया कैसे जाता है? डायग्राम से इसको कैसे समझा जाए? तो मैं ले रहा हूं बेटा एक गोला ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? एक गोला। ठीक है, ये गोले का क्या हो गया बेटा? केंद्र। इस गोले की त्रिज्या कितनी हो गई? यहां से लेके दूरी r होगी। ठीक, अब मैंने आपको बिंदु दे दिया यहाँ पर P, यहाँ पर दे दिया Q, यहाँ पर दे दिया R और यहाँ पर दे दिया S। अब अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि मुझे P बिंदु पर विभव बताओ, तो आपको पता है ये बिंदु आवेश है। इसी बिंदु के कारण विभव का सूत्र क्या होता है? P बराबर AQ/R। ठीक है, P बराबर होता है आपका AQ/R। ये किसके कारण विभव है बेटा? बिंदु आवेश। आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, तो अगर आप P बिंदु पर विभव निकालोगे तो Bp बराबर क्या हो जाएगा? KQ/R। R कौन सी दूरी हो जाएगी? कैपिटल R। कॉपी हो जाएगी आपकी R दूरी, तो कैपिटल R आएगा। अब इसी प्रकार मैं पूछता हूँ कि बेटा बिंदु Q पर आप विभव निकालो। बताओ बिंदु Q पर विभव क्या होगा? KQ/ दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी बेटा? R। ऐसे ही बताओ S पर क्या होगा? KQ/R। और आपका R पर क्या होगा? KQ/R। क्या चारों के चारे बिंदु पर विभव समान आ रहा है? P, Q, R, S चारों बिंदु पर विभव समान है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि बेटा ये जो विभव मैंने गोल विभव बनाई है, क्या ये समविभव पृष्ठ है? क्लियर है भाई? समविभव पृष्ठ उसी को तो बोला जाता है जहां पर विभव कैसा हो? समान है। और यहाँ पर आपने क्या देखा कि सर यहाँ पर जो विभव आ रहा है वो कैसा आ रहा है? समान। अब मान लो मैंने एक और पृष्ठ बना दी बेटा, ये वाली पृष्ठ बना दी। इस बार यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या मैंने कितनी दे दी? R। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने क्या रख दिया बेटा? W, X, Y और Z, 4 पॉइंट और मान लिए। अब मैं तुमसे पूछता हूँ बेटा W वाले पॉइंट पर कितना विभव होगा? पर कितना होगा? KQ दूरी कितनी है इसकी? ऐसे ही अगर मैं B बिंदु पर पूछूं, X बिंदु पर पूछूं तो कितना होगा बेटा? ऐसे ही मैं आपसे Y बिंदु पर पूछता हूं तो भी कितना होगा? Z पर पूछूं तो भी कितना होगा? क्या चारों बिंदु पर विभव समान आ रहा है? इसका मतलब ये वाली विभव भी कैसी होगी? समविभव पृष्ठ, और ये वाली भी कैसी होगी? समविभव पृष्ठ। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है? यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है, ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर कोई बिंदु आवेश है, कैसा आवेश है? बिंदु आवेश, तो बिंदु आवेश के लिए हमेशा जो समविभव पृष्ठ बनती है वो कैसी बनती है? गोल बनती है। कैसी बनती है? गोल। अगर मैं इसको बेटा ऐसे बना दूं, अगर मैं इस पृष्ठ के लिए ऐसे बना देता, अब यहाँ पर आपको P दे देता, यहाँ पर मैं आपको Q दे देता, यहाँ पर R दे देता, यहाँ पर S दे देता, तो अब बताओ क्या अब विभव समान है क्या? नहीं।
अब बेटा ये वाली दूरी अलग होगी और ये वाली दूरी अलग होगी, तो P बिंदु पर विभव अलग आएगा, Q बिंदु पर विभव अलग आएगा। तो अपन बिंदु Q के लिए ये जो आपका आवेश है उसके लिए अगर आपको समविभव पृष्ठ बनानी है तो वो हमेशा कैसी बनेगी बेटा? वो हमेशा गोलीय बनेगी। ठीक है, बेस समझ में आया इसका कैसे समझाया गया है जी। ठीक है, समविभव पृष्ठ कहते किसे हैं? ऐसी पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहता है? समान होता है। ठीक है, अब क्लियर दिख रहा है। दूसरा पॉइंट क्या समझाया कि अगर आपके पास कोई बिंदु आवेश है, कैसा आवेश है? बिंदु आवेश है, तो उसके लिए जो समविभव पृष्ठ बनेगी वो हमेशा कैसे बनेगी? गोलाकार बनेगी। एक से ज्यादा समविभव पृष्ठ हो सकती है। इस आवेश के लिए ये वाली भी समविभव पृष्ठ है, ये वाली भी समविभव पृष्ठ। अगर वो और बनाओ तो ये भी समविभव पृष्ठ होगी, और बनाओ तो ये भी समविभव पृष्ठ। क्लियर है? ठीक है, अब वापस कहां से समझाऊं? कि एक समान विद्युत क्षेत्र के, कौन से विद्युत क्षेत्र के लिए? एक समान विद्युत क्षेत्र सबको बनाना आता है। कैसे बनाते हैं बेटा? ऐसे बनाते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र जिसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? एक दूसरे के समांतर होती है और बराबर बराबर और एक दिशा। ये एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। अब आपसे बोल दिया गया कि एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ बनाओ, तो कैसे बनाओगे? कैसे बनती होगी इससे? नहीं बनेगा बेटा इनके लिए समविभव पृष्ठ बनती है। एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए जो समविभव पृष्ठ बनती है वो बनती है बेटा एक प्लेन बनता है, प्लेन समतल, मतलब इस प्रकार की समविभव पृष्ठ होती है। हाँ, गोली नहीं होती, ऐसे करके ऐसे प्लेन टाइप की, जैसे एक समान विद्युत क्षेत्र ऐसे निकल रहा है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर आप समविभव पृष्ठ बनाओगे तो ऐसे बनेगा। ये इसकी समविभव पृष्ठ हो जाएगी, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहेगा? समान रहेगा। जैसे दूसरी समविभव पृष्ठ हो जाएगी, इसके भी प्रत्येक बिंदु पर क्या रहेगा? विभव समान रहेगा। सर ऐसा क्यों होगा? जैसे मैं अगर तुमसे कहूं कि बेटा इस बिंदु पर और इस बिंदु पर विभव अलग अलग होगा क्या? कि एक ही होगा? एक समान होगा, क्योंकि बेटा विद्युत क्षेत्र समान है। क्या समान है? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, E बराबर अगर 10 न्यूटन प्रति मीटर ये विद्युत क्षेत्र मैंने ले लिया, तो इस पूरे भाग के अंदर कितना विद्युत क्षेत्र मिलेगा आपको? 10 न्यूटन प्रति मिनट। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, आप कहोगे सर यहाँ पर भी ले लो, फिर एक प्लेन ले लो, यहाँ पर भी आप बोल सकते हो कि ये भी आपकी समविभव पृष्ठ नहीं बेटा। यहाँ पर क्यों नहीं होगी? क्योंकि जैसे जैसे अपन आवेश के नजदीक जाते हैं वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ता है, और जैसे जैसे आवेश से आप दूर जाते हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? घटता है। लेकिन एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान वर्ग का मतलब है कि ऐसा क्षेत्र जहां पर विद्युत क्षेत्र कैसा हो? समान हो, उसको बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर जितने भी बिंदु आप लोगे उन सारे बिंदु पर विभव कैसा मिलेगा आपको? समान मिलेगा। तो याद रखना, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए जो समविभव पृष्ठ बनता है वो कैसा बनता है? समतल बनता है। कैसा बनता है? समतल। क्लियर है? ठीक है, अब इतना पढ़ाया, इसकी कुछ डेफिनेशन वगैरह अपन लिख लें। ठीक है, फिर इसकी सर इसका क्वेश्चन कैसे बनता है? इसका क्वेश्चन बनता है बेटा, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? समविभव पृष्ठ के गुण लिखिए। क्वेश्चन ये बनता है, या फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि यदि किसी आवेश को एक समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाया जाए तो बताओ वर्क डन कितना होगा? दोनों ही क्वेश्चन में करवाऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले तो समविभव पृष्ठ हेडिंग डाल दो। सर आप जी खा बोलो तो लिखो बेटा, समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन लिखो। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है,
ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाती है। समविभव पृष्ठ कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में एक उदाहरण लिखेंगे अपन। समविभव पृष्ठ कहलाती है। इसके बाद में एक एग्जांपल लिखेंगे। कौन सा वाला एग्जांपल लिखेंगे बेटा? ये वाला एग्जांपल ले लें। इस वाली दूरी को मैं मान लेता हूं बेटा r1 और इस वाली दूरी को मैं मान लेता हूं r2। इस वाली पृष्ठ को मान लेता हूं s1, इधर ध्यान देंगे, और इस वाली पृष्ठ को मैं मान लेता हूं बेटा क्या s2। ये बोला है पूरा ना, ढंग से बताना। अगर मैं S1 पृष्ठ के लिए विभव निकालूं, S1 पृष्ठ के लिए अगर विभव कैलकुलेट किया जाए किस बिंदु पर? P बिंदु, Q बिंदु, R बिंदु और S बिंदु। तो चारों बिंदु पर अगर विभव निकालूंगा तो बताओ क्या होगा? अगर P बिंदु पर निकालूं तो बताओ कितना आएगा विभव? KQ/R1। R1 ये फॉर्मूला होता है बेटा बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, पहले फॉर्मूला आपको डेरिवेशन करवा चुका हूं कि बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है? KQ/R। तो KQ/R1 हो जाएगा। ऐसे ही आपका BQ पे भी कितना होगा? KQ/R2। BR पर भी कितना होगा? R1 ही आएगा ना बेटा। S पर क्या होगा आपका? KQ/R, क्योंकि यहाँ पर Q बिंदु की दूरी भी कितनी होगी? R1, R की भी कितनी होगी? R1, S की भी कितनी होगी? R1। तो मैं क्या कह सकता हूँ बेटा कि आपको जो चार बिंदु दे रखे हैं उन चारों बिंदु पर आपको जो विभव मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? समान मिल रहा है। और कितना मिल रहा है? KQ/R1। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि इसलिए S1 पृष्ठ समविभव पृष्ठ है। सही बात है क्या? बिल्कुल। क्योंकि S1 पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव कितना आ रहा है? KQ/R1। इस वजह से अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो आपने पृष्ठ बनाई है वो पृष्ठ कैसी है? समविभव पृष्ठ। ऐसे मैं अगर S2 पृष्ठ के लिए निकालूं बेटा, S2 पृष्ठ के लिए निकालूं तो यहाँ पर बिंदु ले लेता हूं। मान लो कौन सा ले लूं? ठीक है, A ले लिया, B ले लिया, C ले लिया और D ले लिया। तो आप क्या बोलोगे सर? A बिंदु पर विभव किसके बराबर होगा? B बिंदु पर। B पर किसके बराबर होगा? C पर। C पर किसके बराबर होगा? D पर। और ये कितना होगा? KQ/R2। तो यहाँ पर विभव अगर समान है इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं? इसलिए S2 पृष्ठ कैसी है? समविभव पृष्ठ। कितना लिखिए आप लोग? आसान टॉपिक है बेटा। ठीक है बेटा, गुण की बात कर रहा हूं मैं, प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं कि समविभव पृष्ठ के क्या गुण होते हैं। क्वेश्चन यहीं से आता है कि कोई 2 या 3 गुण पूछता है आपसे। ठीक है, मैं 3-4 गुण आपको करवाऊंगा। तो सबसे पहला गुण होता है बेटा समविभव पृष्ठ का। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। समविभव पृष्ठ के, क्या बोला मैंने? समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आवेश को ले जाने में, इसको ले जाने में, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य जो होता है। अगर बेटा मान लो ये बोर्ड आपका समविभव पृष्ठ, बोर्ड क्या है? समविभव पृष्ठ। और मान लो एक आवेश को आपको P बिंदु से Q बिंदु पर लेके जाना है। तो अगर आवेश को आप यहाँ से लेके यहाँ पर लेके जाओगे तो किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करना। मुझे ये बताओ विभव कहते हैं किसे? विभव मैंने बताया था तुम्हें, एक आवेश को अनंत से तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। मुझे बताओ यहाँ पर कार्य कितना आ रहा है?
जीरो आ रहा है। क्या कारण है यहाँ पर कार्य जीरो क्यों आ रहा है? आनंद से मिला रहे थे आवेश नहीं है, आवेश नहीं है, आवेश नहीं होने से क्या होगा बेटा? और कार्य तो नहीं करेंगे अपन। इसको समझो। अब इसके पीछे कंसेप्ट, इसके पीछे कंसेप्ट माना कोई समविभव प्रश्न, इधर ध्यान देंगे, कोई बातें नहीं करेगा बेटा, समझने की चीज है। माना कोई समविभव प्रश्न है, मैंने समविभव प्रश्न बना ली, ये कोई समविभव प्रश्न है मान लो, ठीक है। और आपको पता है कि समविभव प्रश्न में क्या होता है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहेगा? समान। तो मैंने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया A और दूसरा बिंदु B यहाँ पर लिया। अब आवेश को आपको ऐसे किस पर लेके जाना है? B पर। एक आवेश को लेके जाना है ऐसे B पर, ठीक है। स्मॉल क्यू आवेश ले लेता हूँ यहाँ पर। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा विभव की परिभाषा क्या होती है, या विभव का सूत्र क्या होता है? विभव का फॉर्मूला स्टार्टिंग में जो बताया था, पहले विभव की परिभाषा में फॉर्मूला बताया था, V बराबर W अपॉन क्यू नॉट, V बराबर W अपॉन क्यू नॉट। यहाँ पर क्यू ले रहे हैं तो क्यू ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे बता दो W बराबर कितना हो जाएगा? V इंटू क्यू। अब यहाँ पर दो बिंदु के बीच में आवेश को ले जाया जा रहा है, तो विभव होगा कि विभवांतर होगा? विभव में आवेश को कहां से ले जाया जाता है? और विभवांतर का मतलब क्या होता है? निश्चित बिंदु से निश्चित बिंदु तक, दूसरे बिंदु पर। तो बेटा मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? इसको डेल्टा भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है, ठीक है। और जो वर्ग है वो किसके लिए लिखना पड़ेगा? ऐसे लेके भीतर, क्योंकि आप आवेश को ऐसे किधर लेके जा रहे हो? भीतर, ठीक है। यहाँ पर विभवांतर लिखोगे तो क्या आएगा बेटा? BB माइनस का B है, अंतर को ऐसे लिखा जाता है, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। अंतिम बिंदु कौन सा है? B माइनस प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? तो BB माइनस का BA, ये विभवांतर लिख लिए, ठीक है। ये हो गया WAB अपॉन, तो यहाँ से WAB निकालोगे आप, तो इस Q को इधर जाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, Q इंटू BB माइनस का BA। अब आपने क्या कहा कि सर ये वाली जो प्रश्न है वो कैसी है? समविभव प्रश्न है। और आपको पता है समविभव प्रश्न के लिए क्या होता है बेटा? इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या समान रहता है? समविभव प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा? क्या मैं बोल सकता हूँ कि BA का विभव किसके बराबर होगा? BB के बराबर है। सही है कि ये बात? सही है। क्योंकि अगर आप इस प्रश्न को समविभव प्रश्न बोल रहे हो तो इसके एक बिंदु पर जितना विभव है वो किसके बराबर होगा? अगर BA किसके बराबर है? BB के, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा? शून्य हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर WAB Q इंटू BB माइनस का, इस BA की जगह BB रख सकता हूँ। ध्यान दो, इधर समझने की चीज है। इस BA की जगह BB रख सकता हूँ, दोनों बराबर है। तो BB में से BB गया तो कितना बचा? 0। तो यहाँ पर वर्ग अगर आप ध्यान से देखोगे कितना आ जाएगा बेटा? 0। Q इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0। इस वजह से यही कारण है कि जब समविभव प्रश्न पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाया जाता है तो कार्य कितना आता है? 0। और इसको अपन प्रूफ भी कर चुके हैं। क्लियर है बात? तो सबसे पहला गुण यही होता है। कौन सा गुण है? याद रहेगा, समविभव प्रश्न में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है? याद हो गया क्या? दोबारा पढ़ने की जरूरत है क्या? याद हो गया? दूसरा गुण भी समझो। दूसरा गुण बोलता है कि बेटा जो आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्या बोला मैंने? विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा समविभव प्रश्न के लंबवत होती है। क्या बोला मैंने? विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा किसके लंबवत होती है? समविभव प्रश्न के लंबवत होती है। कैसे होती है सर? देखो बेटा, अगर मैं तुमसे कहूं कि ये एक ऋणात्मक आवेश है तो इसकी वजह से
जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेगी वो कैसे बनेगी, बाहर की साइड ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है, आपको पता होगा। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं और ये कैसा आवेश है, बिंदु आवेश है कि नहीं है। और बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ कैसे बनती है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, सकेंद्रीय गोले गोलाकार बनती है। तो इसके लिए अगर मैं विभव पृष्ठ बनाऊं तो कैसे बनेगी क्या। अब आप ध्यान से देखो, ये वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं चल रही है वो यहाँ पर कितना कोण बना रही है बेटा, 90 डिग्री का। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जितनी भी आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो समविभव पृष्ठ के लंबवत कैसे निकलती है, लंबवत। सर एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए कैसे होगी लंबवत, जरा बताओ बेटा। एक समान विद्युत क्षेत्र ये होता है, इसके लिए विद्युत वो समविभव पृष्ठ कैसे बनती है बताया था, समतल बनता है, ऐसे बनता है ये, ठीक है। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इसके अंदर ये आपकी कौन सी पृष्ठ हो गई, समविभव पृष्ठ। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है वो इसके लंबवत जा रही है, बिल्कुल। फ्लक्स किसे कहते हैं, लंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं का, ठीक है। तो यही तो है बेटा, इसके लंबवत, ठीक है। तो दूसरा गुण यही है, ठीक है, कि समविभव पृष्ठ के लंबवत हमेशा क्या निकलती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। मतलब ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो हमेशा इस समविभव पृष्ठ के क्या होगी, लंबवत। अगर आप दूसरी समविभव पृष्ठ बना दो इसके भी क्या होगी, दूसरी प्रॉपर्टी किसको क्लियर है, सबको क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना शुरू करेंगे, तो प्रॉपर्टी लिखा देते हैं। हाँ ये दो प्रॉपर्टी सबसे पहला गुण लिखेंगे बेटा, लिखेंगे सबसे पहला गुण समविभव पृष्ठ के, समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है, किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। उसके बाद में आप ये सब कुछ करेंगे, ठीक है, यहाँ तक करना है आप, ये नहीं ना हाँ चित्र बनाओ बाकायदा, ठीक है। क्या बोला था मैंने, आपको कौन बताएगा, समविभव पृष्ठ के लंबवत क्या होता है बेटा आपका, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत क्षेत्र हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। लिख देंगे क्या, लिखो विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा आगे, क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के, विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के, समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। कैसी होती है बेटा, लंबवत होती है। उसके बाद में क्या करेंगे, आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे, ठीक है।
बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ, बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ सकेंद्रीय गोले होते हैं। बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ क्या होते हैं बेटा? सकेंद्रीय गोले। सकेंद्रीय गोले का मतलब एक केंद्र में, इनका केंद्र क्या हो बेटा? एक हो। मान लो ये कोई बिंदु आवेश है, आपसे पूछे कि इसके लिए समविभव पृष्ठ बनाओ, तो कुछ नहीं करना बेटा, गोला बना दो। वो कहे कि नहीं एक और बनाओ, ठीक है भैया एक और बना दो, कहे एक और बनाओ। तो जितने भी गोले बनेंगे ना इसके चारों तरफ, जिनका केंद्र एक ही हो, कौन सा ये वाला केंद्र, वो सारी की सारी क्या कहलाएगी? समविभव पृष्ठ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चौथा, ऐसे बना लेना ऐसे। हाँ एक और चौथा बनाएगा ही है चित्र। हाँ, बना लो बेटा। कौन सा ये S1 S2 S3 क्या है? समविभव पृष्ठ। ठीक है, फिजिक्स में जितना ज्यादा आप डायग्राम से समझाते हो बेटा उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना? कई बार वो आपकी लैंग्वेज नहीं पढ़ता है, आपका डायग्राम देख के आपको नंबर दे जाता है, पर इसे लैंग्वेज में आपने गोबर कर रखा है। तारीफ कर रहे हो नहीं कर रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है, जो बच्चे देखेंगे वो जानते हैं किस सर कैसे। ये तो बड़े ही होते हैं बोलो कि सर ये गोला है का आकृति पूरा। एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए, अगला कौन? एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ हमेशा, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ हमेशा समतल होती है। कैसी होती है बच्चों? समतल होती है। अब इसका भी चित्र बनाना है। डायग्राम तो सब बना सकते हो, बताओ कौन बना सकता है डायग्राम बेटा? रौनक। बेटा ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया, यहाँ पर तेरी माँ को रौनक यार कंट्रोल नहीं होती है। ये समविभव पृष्ठ। अब देखने से मैं सर माता ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। घर जाए हम। ठीक है, या एक बार पूरा टॉपिक रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है? मेरे साथ साथ में आपको रिवाइज करके जाना है कि याद हो जाएगा। सर रुको, फिर आपके वो तो वैसे भी नहीं बने रुकने के बाद भी। सवाल भी करूंगा, आपको जवाब भी देना पड़ेगा, ठीक है? बेटा समविभव पृष्ठ अपन ने टॉपिक पढ़ाया। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं, सबसे पहले मेरी बात सुनो, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक विभव पर क्या रहना चाहिए? समान, उसको अपन बोलते हैं समविभव पृष्ठ। किसे बोलते हैं? एक बार आप अपनी लैंग्वेज में बोलोगे, बोलो सब लोग। जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहता है? समान रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ के गुण मैंने लिखवाए, तो सबसे पहला गुण लिखा है बेटा समविभव पृष्ठ में कि समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से आवेश को अगर दूसरे बिंदु पर ले जाया जाता है तो कार्य कितना होता है? जीरो। क्यों कार्य जीरो होता है? इसका कारण भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बनाने का तरीका बेटा आंसर एक ही है, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से बनाए जाते हैं। जैसे एक तो क्वेश्चन बना ले कि एक आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कितना कार्य होगा, तो उसका आंसर होगा जीरो। या फिर क्वेश्चन ऐसे बनाया जा सकता है कि समविभव पृष्ठ में जब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लाया जाता है तो कार्य जीरो आता है, कारण बताइए। इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है, तो उसका जवाब देना है बेटा, क्योंकि समविभव पृष्ठ में प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहता है? समान रहता है।
विभव समान होने के कारण कार्य का मान कितना आता है? 0। क्लियर है? ठीक है। तीसरा गुण, दूसरा गुण मैंने क्या लिखा है बेटा? बिंदु आवेश के कारण। किसके कारण? दूसरा गुण होता कि विद्युत क्षेत्र हमेशा सम विभव पृष्ठ के कैसा होता है बेटा? लंबवत होता है। क्लियर है? ठीक है। तीसरा गुण लिखा था मैंने बेटा, बिंदु आवेश के कारण बनने वाली समविभव पृष्ठ कैसी होती है? सकेंद्रीय। बिंदु आवेश के कारण बनने वाली समविभव पृष्ठ हमेशा क्या होती है? सकेंद्रीय। गोले। मतलब ऐसे गोले जिनका केंद्र क्या हो बेटा? एक ही हो। ठीक है। दूसरा बताया कि एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए, इसके लिए एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ हमेशा कैसी बनती है? समतल। क्लियर?